अगले कॉलर हैं मानीना जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं यूपी रामपुर मलीना। मलीना जी, जी जी। हाँ मैं मैम, नाम भूल में गए आप लोग। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली, तभी मैंने आपसे रिपीट करके आपका नाम पूछा है। कैसी हैं आप? हाँ मैम, बहुत दिनों से फोन नहीं लग रहा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आज आपका फ़ोन लग गया, बात कर लीजिए हकीम साहब हाँ से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत दिन बाद हो रही है आपसे। जी जी, आप ठीक से हैं? हाँ आप ठीक हैं? हाँ तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आप कैसे हैं और मैडम जी भी कैसे है? मैं और ये भी ठीक हैं। जी हाँ, आप लोगों को ठीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग कैसे ठीक रहेंगे। सही बात है। जी अपना हाँ ख्याल रखा करिए, खूब ठीक रहा करिए। हाँ बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मैं तो आपसे बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। तो 2020 से, मार्च महीना से, 20 तारीख से। तो डॉक्टर साहब, मेरे जो घुटनों में जो तकलीफ थी, मतलब तो वो तो डॉक्टर साहब आराम हो गया। ये नहीं है जो आराम नहीं, बहुत ही आराम है। और डॉक्टर साहब फिर दोबारा घुटने के पीछे जो पतली सी नाक है, ये डॉक्टर साहब की इसकी कमी हो रहा है थोड़ा बहुत इसमें। जैसा दिन भर चलूंगी तो कुछ नहीं, अगर बैठ गई तो फिर उठने से बहुत तकलीफ हो रहा है। मतलब घुटने के पीछे जो पतली सी नाक है उसमें दर्द हो रहा है। और दूसरी बात है, ये बार बार क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? कालाधन तो मुझे चल रहा है, मतलब पहले तो 6 महीने तक सुबह शाम लिया, अब तो मैं एक टाइम लेती हूँ। और मेरी जो है हस्बैंड है, उनके हर्पीस हो गया था डॉक्टर साहब। तो हर्पीस के लिए उसी टाइम, जिस टाइम होती हर्पीस हुई थी, उस टाइम के लिए क्या दवाई होना चाहिए डॉक्टर साहब? जैसे अभी कोई आया ना, मेरे हस्बैंड तो ठीक हो गया। अगर मेरे आसपास की बराबर में अगर किसी की हो जाए तो हर्पीस के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो भी बोलेंगे। और डॉक्टर साहब, मेरे घुटने से लेके एड़ी तक यहाँ पे ऊपर साइड पे खुजली होती है बहुत। कोई दाग नहीं है, कोई फुंसी फुड़िया कुछ नहीं है। तो वो लोगों की खुजाने से कि पता ना, ये चामड़ा बिल्कुल काली पड़ गए। तो ये जो काली सी पड़ गए, जैसे कैसे लग रहा है जैसे जल गया। तो इसमें कौन सी ट्यूब लगना चाहिए जो मेरे ये कालीपन जो है, कालापन जो हो गया चमड़ा, जो थोड़ा कुछ कम हो जाए? और डॉक्टर साहब, मेरे कैल्शियम टेबलेट अभी भी चलेगी क्या? मैं लगातार, ज्यादा तकलीफ हुई तो 15 दिन लगातार मैंने ली। अब मैं क्या छोड़ दूं या कभी कभी ले लूं? और डॉक्टर साहब, आप कहाँ पे चले गए ये नहीं पता, बहुत दुखी हो गई थी। वहां से कॉल भी आए थे, खैर खबर लेती है, मलीना जी आप कैसा है, कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर डॉक्टर साहब, ये है जो आपसे बात नहीं हो पा रही थी, जो हर्पीस के लिए हस्बैंड के लिए बहुत परेशानी थी। तो उसे पूछने के लिए आपकी 1 महीना तक तो मुझे कोई नंबर नहीं मिला। मैंने फिर दिल्ली से मेरे लड़के से कहा जो मैम की कोई बात हो जाए मैम से, तो मैम ठीक है, सवाल जवाब सुन लीजिए, क्योंकि टाइम मलीना बहुत कम रह गया है। देखिए, एक तो हर्पीस किसी को हो तो नमक जैतून 2-3 चुटकी पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाएं, और पूरे दिन में 2.5 लीटर पानी पिलाएं नमक जैतून। और गौन चिलगोजा 1 चुटकी रोज़ाना 1 बार बस खिलाएं, ऐसे रोगियों के लिए जिनको कोई भी स्किन रोग है, ये इलाज कर सकते हैं। आप कैल्शियम अब 1 हफ्ते में 1 लिया करिए। कैल्शियम की कमी आ गई थी तो वो पूरी हो गई है। अब आपको 1 गोली रोज़ाना की ज़रूरत नहीं है। अब 1 हफ्ते में 1 गोली लिया करिए, अपने हस्बैंड को भी दीजिए। और 40 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए 1 हफ्ते में 1 मल्टीविटामिन या कैल्शियम के साथ ज़रूर लेना चाहिए। और कौन सी आप ले रही हैं? अलसी और नमक जैतून लीजिए। आधा चम्मच अलसी, 2 चुटकी नमक जैतून मिलाकर रोज़ाना 1-2 बार लिया करिए। जो नस में तकलीफ़ है और जो आपको काला हो गया है खुजा खुजा कर, उसका भी ठीक होना मुमकिन है।